हेलो बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज तुम्हें चतुर्भुज के बारे में बताऊंगी, यानी क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक गतिविधि करेंगे और उसके आधार पर सीखेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है। यहाँ पर कुछ लकड़ी की स्टिक्स हैं। बच्चों, ये एक लाइन सेगमेंट है, यानी रेखाखंड। रेखा जो होती है वो दोनों तरफ असीमित होती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक रेखाखंड है जिसके कि दोनों एंड पॉइंट्स हैं। इसकी लंबाई निश्चित है, तो इसको एक रेखाखंड कहते हैं। अगर हम दो रेखाखंडों को मिलाएं तो क्या बनता है? एक कोण बनता है। तो यहाँ पर एक कोण हमें दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर दो रेखाखंडों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। इसी तरीके से ये हमने कोण देख लिया। अगर हम तीन रेखाखंडों को मिला दें और वो एक बंद आकृति बनाएं तो क्या बनता है? एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति जो एक बंद आकृति हो, अगर इस तरीके की खुली आकृति है तो ये एक त्रिभुज नहीं होगा, तो ये बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी। इसी प्रकार से अगर हम चार रेखाखंडों को मिलाएं और एक बंद आकृति बनाएं तो क्या बनेगा? एक चतुर्भुज। अब आप समझ गए होंगे कि एक चतुर्भुज क्या होता है, यानी चार रेखाखंडों से घिरी हुई एक बंद आकृति। और इन रेखाखंडों को क्या कहेंगे? इस चतुर्भुज की भुजाएं। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4, चार भुजाएं हैं इस चतुर्भुज की। ये एक विशेषता है कि इसमें चार भुजाएं होती हैं। अब ये देख रहे हैं बच्चों कि ये वाली और ये वाली भुजाएं परस्पर मिली हुई हैं, लगी हुई हैं, या इनको हम आसन्न या संलग्न भुजाएं कह सकते हैं। तो ये संलग्न भुजाओं का एक जोड़ा हो गया, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यहाँ इस बिंदु पर मिली है, तो ये कहलाएंगे संलग्न भुजा का जोड़ा। तो ये हो गई संलग्न भुजाएं, और ये बिंदु जिस पर ये दोनों भुजाएं मिल रही हैं ये कहलाएगा इस चतुर्भुज का शीर्ष। इसी तरीके से इसमें चार जोड़े बन रहे हैं संलग्न भुजाओं के। एक ये वाला भी बन रहा है और ये एक शीर्ष होगा, ये एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी एक शीर्ष होगा, ये भी संलग्न भुजाओं का जोड़ा है, यहाँ भी एक शीर्ष होगा। तो चार जोड़े बन रहे हैं संलग्न भुजाओं के, तो चार हमारे क्या हो गए? शीर्ष हो गए। और इसी तरीके से सम्मुख भुजाएं, तो देखो दो जोड़े बन रहे हैं। सम्मुख का मतलब आमने सामने की, तो ये वाली दोनों भुजाएं आमने सामने की हैं, ये भी दोनों भुजाएं आमने सामने की हैं, तो दो जोड़े सम्मुख भुजाओं के बन रहे हैं। चतुर्भुज का अंतः भाग, तो ये देख रहे हो कि ये एक बंद आकृति है, तो ये बंद आकृति के अंदर का भाग ये चतुर्भुज का अंतः भाग कहलाता है। और ये वाला जो भाग है, जो बाहर का भाग है चतुर्भुज के, वो चतुर्भुज का बाह्य भाग कहलाएगा। अब कोणों की बात करें तो यहाँ चार कोण बन रहे हैं। ये जो संलग्न भुजाओं से, ये देखो एक ये कोण बन रहा है, एक यहाँ कोण बनेगा, एक ये कोण बनेगा और एक ये कोण, तो चार कोण हो गए। तो ये कहलाएंगे चतुर्भुज के अंतः कोण। और आसन्न कोण क्या होते हैं? तो यहाँ चार अंतः कोण हैं, और आसन्न कोण वो होते हैं जिसमें कि एक भुजा उभयनिष्ठ हो। ये कोण देख रहे हैं बच्चों कि इस भुजा और इस भुजा के मिलने से ये कोण बन रहा है, और इस भुजा और इस भुजा के मिलने से ये कोण बन रहा है। तो इस कोण में और इस कोण में ये भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों में ही है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण। और सम्मुख कोण क्या होते हैं? तो ये आमने सामने के कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? ये कहलाएंगे हमारे सम्मुख कोण। तो बच्चों, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। हम एक्टिविटी कर चुके हैं और जान चुके हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। अब इस वाले में देखिए कि ये जो येलो वाला है, ये ABCD, ये एक चतुर्भुज है, और जो जिस पर ये लगा हुआ है ये पिंक वाला पोर्शन, ये भी एक चतुर्भुज है। जो ये ग्रीन है ये भी एक चतुर्भुज ही है। तो अब हम इस छोटे वाले जो येलो चतुर्भुज है ABCD, इसकी बात करते हैं। तो अभी हमने सीखा था कि हमारी जो भुजाएं हैं ये D और A, ये DA और ये AB, ये क्या हो गई? ये दोनों हमारी ये परस्पर एक बिंदु पर लगी हुई हैं, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो गई? आसन्न भुजाएं। और ये A B C और D, ये कौन से हो गए?
चतुर्भुज के शीर्ष। अब कोण, अंतःकोण कौन से हैं? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। कोण ए को हम डी ए बी या बी ए डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ये ए और बी, ये दोनों कौन से हैं? आसन्न कोण, क्योंकि इनमें ए बी भुजा उभयनिष्ठ है। और सम्मुख कोण कौन से हैं? ए और सी, बी और डी। सम्मुख शीर्ष कौन से हैं? सम्मुख शीर्ष है ए और सी, बी और डी। अब अगर सम्मुख शीर्षों को अगर हम मिला दें, तो हम मिलाते हैं इनको, अगर हम इस तरीके से मिला दें सम्मुख शीर्षों को, यहाँ मिला दिया, ए और सी सम्मुख शीर्ष थे हमारे, और हमारा दूसरा कौन सा है? बी और डी। तो हम और बी और डी को भी मिला देते हैं, तो हमने यहाँ पर भी मिला दिया। तो जो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा है वो कहलाती है विकर्ण। तो यहाँ पर कितने विकर्ण हैं? 2 विकर्ण हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि 4 हमारे अंतःकोण हैं, ए बी सी और डी। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। 4 ही शीर्ष हैं, ए बी सी डी। 4 भुजाएं हैं, डी ए बी, बी सी और सी डी। आसन्न कोण भी समझ में आ गए होंगे आपको, 4 आसन्न कोण होंगे जोड़े उनके, जैसे ए और बी आसन्न कोण के जोड़े हैं, बी और सी आसन्न कोण के जोड़े हैं, सी और डी हैं, और डी और ए हैं। और सम्मुख कोण कौन से हैं? कोण ए, कोण सी, कोण बी, कोण डी। अब अंतःभाग और बाह्य भाग तो समझ में आ गया आपको। एक और एक्टिविटी से हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि हमने ये चतुर्भुज बनाया। आप चतुर्भुज का रूप कोई सा भी हो सकता है, भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो सकती है, चतुर्भुज के प्रकार को हम आगे पढ़ेंगे। तो एक जो अंतःकोण बन रहे थे, आपने देखा ये एक अंतःकोण बन रहा था, ठीक है। अब बाह्य कोण क्या होता है? अगर मान लीजिए चतुर्भुज की किसी भी भुजा को हमने मिला आगे बढ़ा दिया, तो जो ये कोण बनेगा, हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ये जो कोण बनेगा ये चतुर्भुज का बाह्य कोण हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंतःकोण कौन से होते हैं और बाह्य कोण कौन सा होता है। इस तरह से अगर कोई हम इस भुजा को भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो जो यहाँ कोण बनेगा ये भी बाह्य कोण है। तो बच्चों, आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक चतुर्भुज क्या होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। बच्चों, धन्यवाद।